तो ध्यान में कौन कौन सी अवस्था होती है? मन की तरंग को मार लो, हो गया भजन। हाँ। तो जब हमारी धारणा 100 डिग्री पे चलती है तब ध्यान शुरू हो जाता है। साधक को पता कैसे चलता है कि ये हमारी स्थिति है? जब कोई आज भी प्राणायाम नहीं करता है तो इसका प्राण का प्योरीकरण नहीं होता है। और जो नहीं जानते हैं ना शक्ति के बारे में, ऐसी जानकारी दीजिए। तो ये हमारी बॉडी को बनने में 9 मास और 9 दिन लगता है। हाँ, और हमारी नवरात्रि भी है 9 दिन। और बापू, अभी आप नर्मदा किनारे पे विराजमान है, तो नर्मदा जी के बारे में थोड़ा बताइए। पृथ्वी की प्लेट में जो ये नर्मदा नाम की नदी है वो सूक्ष्मणा नाड़ी है। हाँ। और जितने भी 88,000 ऋषि मुनि, 80,000 पैगंबर, हाँ। और जितने जति सती हो गए, ये नर्मदा के किनारे पर रहते हैं। तो ये सर्वतंत्रम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार बापू, आपको कोटि कोटि नमन। हमारा जो पहला एपिसोड हुआ था उसके लिए देखने जाए ना तो बहुत सारे रिव्यू आए और कमेंट भी आया जी। और बहुत लोगों की ऐसी जिज्ञासा है कि हम ध्यान के बारे में आके बात करें। जी। तो ध्यान में कौन कौन सी अवस्था होती है, स्टार्टिंग से लेके फिर एंड कहाँ तक होता है, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताइए। जी। तो ध्यान में प्रथम पहला जो आध्यात्मिक का पगथिया है वो मन का निग्रह है। हाँ। जैसे हमारा जो आध्यात्मिक पहला कदम है वो मन का निग्रह है। तो जो मन का निग्रह होता है इसमें क्या करना पड़ता है, तो ये क्या बोलते हैं, नीति धोती बस्ती, हाँ। कपालभाति और ताटक। तो ये पहला सिग्नल ताटक है। हाँ। जैसे हम कोई एक बिंदु बना ले, हाँ। और उस बिंदु के पर हम कॉन्सेंट्रेशन करें, तो ये पहली जो भूमिका है मन का निग्रह करने की वो ताटक है। हाँ। फिर ताटक जो 100 डिग्री पे चली जाती है, जैसे आज हमने 5 मिनट किया, कल 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, 30 मिनट किया, इसी तरह हम 100 डिग्री पे चले जाते हैं। तो ताटक जो है वो एकाग्रता में बदल जाती है। जी। फिर एकाग्रता जब मेजर करने लगते हैं हम मनोविज्ञान की, तो ये नासिका की अणि अग्र पर हम एकाग्र करते हैं मन को। तो चित्त अपना स्थिर करो और नासिका अग्र नैन और सासा देखो दृष्टि से, तब पाओ सुख चैन। तो ये जो नासिका की अणि अग्र पर जब हम फिर से कॉन्सेंट्रेशन करते हैं मन का निग्रह करने की, तो जब हम मनोविज्ञान का निग्रह करने लगते हैं तो हमारा मन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सने सने स्थिर होने लगता है। और 100 डिग्री पे पहुंच जाता है तो हमारा मन कोई भी एक विषय में स्थिर हो जाता है। डिप्टिंग नहीं होता है। जो हमारे मन जो है ये विषय नहीं बदलता है, और विषय बदलता है तो हम इसको ऑर्डर देते हैं, फिर बाद में बदलता है, उससे पहले नहीं बदलता है। हमारा ऑर्डर फॉलो करता है मन। जब हम घंटों तक कोई एक विषय में इसको केंद्रित रखते हैं तो वो स्थिर रहता है, डिप्टिंग नहीं होता है। फिर धीरे धीरे 100 डिग्री पे चला जाता है एकाग्रता। तो एकाग्रता जब 100 डिग्री पे चला जाता है तो फिर धारणा शुरू होती है। और धारणा में भी ऐसा ही होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, ऐसी तरह वो 16 मिनट में चली जाती है। तो फिर धारणा भी सिद्ध हो जाती है। अच्छा। 100 डिग्री पे चली जाती है। फिर ध्यान आता है।
और ध्यान में भी ऐसा ही होता है, ध्यान में मन नहीं होता है, और जहाँ मन होता है वहाँ ध्यान नहीं होता है। तो जहाँ हमारा मन होता है तो मन क्या करता है, विषय बदलता है। हाँ, और मन जब विषय बदल देता है तो हमारी जो विचारधारा है इसकी श्रृंखला टूटती नहीं है, वो चालू रहती है। चालू रहती है। तो जब तक हमारे पास मन है हम्म, तब तक वो तरंगे चालू रहती है। तो मन की तरंग को मार लो, हो गया भजन। हाँ, तो जब हमारी धारणा 100 डिग्री पे चलती है तब ध्यान शुरू हो जाता है, और ध्यान में मन नहीं होता है, फिर समाधि स्टार्ट होती है। जहां मन नहीं होता है अमन अवस्था होती है, नो माइंड। जहां माइंड में एक भी कोई स्पंदन पैदा नहीं होती है और मनोविज्ञान में कोई विचार नहीं आती है। जी बाबा। तो ये हमारी जब मन और पवन की गति स्थिर हो जाती है तब जाके हमारा ये कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो साधक को पता कैसे चलता है कि ये हमारी स्थिति है, कि उनके गुरु के माध्यम से पता चलता है, और जिनका गुरु नहीं होता है कोई भी साधक का, तो वो कैसे अपनी स्थिति को पहचान पाता है? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ने कोई कैफी पदार्थ ले लिया है, हाँ, तो वो कैसे एकाग्र हो जाता है? तो रसायन के माध्यम से जैसे कोई एकाग्र हो जाता है, ऐसी ही तरह प्राणायाम विज्ञान एक बहुत सुंदर विज्ञान है। तुम्हारी प्राण और प्रकृति कभी बदलती नहीं है, ऐसा कहते हैं। हाँ, मगर योग में ये विधांत है, अगर योग जो करना किसी ने शुरू कर दिया तो वो अपनी प्राण और प्रकृति दोनों बदल देता है। सही बात है। तो जब हमारा प्राण बदलता है तो प्रकृति बदल जाती है। अगर जो प्राण नहीं बदला तो प्रकृति नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी, सही बात है। तो प्राण को बदला नहीं जाता है, मगर प्राण को रूपांतरित किया जाता है। अच्छा, जो हमारा प्राण है ये वैश्वानर नाम का ब्रह्म है। हाँ, और प्राण का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि की 7 जीवा है, वो जो जाने वाली पीनारा है। हाँ, हाँ, तो हमें जो शक्ति मिलती है ये सूर्य में से मिलती है, हाँ, और उस शक्ति का नाम है रेम्बो। रेनबो। तो वो जो शक्ति है ये हमारे 10 प्राण के माध्यम के द्वारा आती है। हाँ, तो 5 प्राण सूर्य में से आता है, प्राण अपान समान व्यान उदान, और 5 प्राण चंद्र में से आता है, नाग कूर्म कुकल देवदत्त और धनंजय। और 10 प्राण मिलके हमारी सूक्ष्मणा नाड़ी जो है इसमें 10 कला है। हाँ, इसमें तपिनी तापिनी धुम्मा मरीचि ज्वालानी बोधिनी क्षमा। तो ये जो कलाएं है ये मातृ का शक्ति है। हाँ, तो ये जो मातृ का शक्ति है वो क्या है? तो मातृ का शक्ति जो होती है ये जैसे हम कने कई नहीं क, हाँ, तो ये व्यंजन हुआ, मगर कने कानो का। तो जब हम मातृका लगाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति का मोड बदल जाता है। तो जैसे कोई शक्ति होती है तो कोई शक्ति होती है, तो इसका ऋषि होता है, हाँ, और ऋषि ने बनाया हुआ छंद होता है, और छंद का जो है गोत्र है, हाँ, और गोत्र का जो आरोह और अवरोह क्रम है वो उसका वाहन है। हाँ, और वो वाहन जो होता है इसकी शक्ति है, और वो शक्ति को किलेक किया हुआ है, किलियम लगाया हुआ है। तो हम जब कोई शक्ति को प्रकट करते हैं तो हमें पहले इसका ऋषि को प्रकट करना चाहिए। हाँ, जब हम इसको ऋषि को प्रकट कर लेते हैं तो वो ऋषि जब हमारी पर कृपा करता है तो किलियम उठता है, हाँ, और किलियम उठता है तो हमें शक्ति मिलती है। मिलती है। तो
मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल बात करते हैं कि भाई ऐम ओम रीम क्लीम श्रीम चामुंडा विच्चे नमः, हाँ एक मंत्र का उच्चारण करते हैं हर कोई। आप भी करते होंगे, जी बाबू। बताओ, करो। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। बराबर। तो ओम और ऐम तो बराबर है, मगर तुम रीम बोलते हो तो तुम्हारी प्राण शक्ति नीचे चली जाती है। हाँ। जरा ठीक टाइट बैठ के बोलो। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। रीम बोलो, रीम। रीम नीचे उतर गई। नीचे उतरी। ये हिमकार है, हिम। हाँ हाँ। अग्नि का बीज मंत्र है, तुम हिम बोलो। हिम ऊपर चढ़ गई। ऊपर उठी। तो ये जो ओमकार है, ऐमकार है, हिमकार है हिमकार और क्लीम है, क्लीम। तो इसमें जो गणपति का बीज मंत्र है वो निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि ये बीज मंत्र जो है गणपति का, वो मंत्र में रहेगा तो मंत्र सजीवन हो जाएगा। अच्छा। वो स्पंदित हो जाएगा और शक्ति उत्पन्न होने लगेगी। हाँ तो वो जो शक्ति है हाँ। इसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। तो कोई व्यक्ति इसका मिसयूज न हो, इसीलिए ऋषि मुनियों उस शक्ति को क्लेम करके रखते हैं। हाँ। अगर कोई बिना पात्र के आदमी के हाथ में शक्ति आ जाएगी तो क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। हाँ, तो जो कैपेबल आदमी है इसके हाथ में आएगी तो वो इसका सही उपयोग करेगा, और गलत आदमी के हाथ में पड़ गई तो गलत उपयोग करेगा। तो जो ऋषि होता है, और ऋषि ने जो बनाया हुआ छंद है, और वो छंद जो है इसका आरोह और अवरोह हाँ दोनों क्रम होता है। हाँ। और वो क्रम के हिसाब से उसका वाहन होता है, और वाहन के पर शक्ति विराजमान होती है, और वो शक्ति का किलियम लगाया हुआ होता है, हाँ। किलियम से लॉक किया हुआ होता है। हाँ हाँ हाँ। तो जब हम ओम ऐम ह्रीम हिम क्लीम क्लीम श्रीम श्रीम। चामुंडा विच्चे नमः, तो अब ये सर्किट चालू हुई। हाँ अब हम हर ब्राह्मण इसको रीम ही बोलते हैं। हाँ। रीम बोलते हैं, सही बात है। मगर रीम तो जल का मंत्र है, तो वो तो जल तो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। और ये ऑलराइट मंत्र अग्नि का है, तो हिम है तो फिर अग्नि तो ऊपर ही जाएगी, ऊपर उठेगी। और नीचे कैसे जाएगी? सही बात है। तो ये जो मंत्र में से किलियम को निकाला गया है, तो वो किलियम जो डाल दिया जाए, कोई अनुभवी नर आता है तो वो किलियम को डाल देता है, और वो किलियम जब डालता है तो वो मंत्र सजीवन होता है। अब जब कोई मंत्र तुम सजीवन करते हो तो पहले मंत्र को तुम नमः लगाते हो। हाँ नमः। तो जब तुम मंत्र को नमः लगाते हो तो मंत्र पहले गेर में पड़ता है, हाँ। और जब मंत्र के पीछे तुम स्वाहा लगाते हो तो मंत्र दूसरे गेर में पड़ता है। हाँ। और जब मंत्र के पीछे तुम फट स्वाहा लगाते हो तो मंत्र तीजा गेर में पड़ता है। हाँ चलो આપણે एक उच्चारण करते हैं। हाँ। वही मंत्र को विस्फोट कैसे किया जाए। अच्छा। कुंडलिनी महाशक्ति जागृत करना है हाँ उस नवाण मंत्र से, हाँ। और छोटी मोटी कोई कामना नहीं करना है, तो फिर 3 मात्रा लगाई जाती है ओमकार की, हाँ। आकार, ऊंकार और मकार। मकार। तो ओम 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 चाम 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 मुम 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 डाम 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 ए ए ए ए विच्चे 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 नमन 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 नम मम 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 ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम चामुंडा विच्चे नमः। तो जो हम घ की संधि लगा देते हैं 3, हाँ तो गणपति का बीज मंत्र 3 भावों में बट गया। हाँ। तो ये मंत्र को विस्फोटक बना देते हैं। सही बात है। हाँ, मंत्र को विस्फोटक बना देते हैं। हम्म।
तो ये 3 मात्राओं में इसको बांटा जाता बांटा है। जाता है। फिर पण वो मंत्र विस्फोटक हो जाता है। समझ गए? समझ गए, पर ये हर कोई तो नहीं कर सकते ना बापू। ये हर कोई, ये तो एक वन काइंड ऑफ बॉम्ब टाइप है, तो अगर हमें विस्फोट करना है तो किसी ऐसे इंसान के हाथ में तो नहीं दे सकते ना कि एकदम से विस्फोट कर दे। तो वो दीकरा शक्ति को जब कोई आज भी प्राणायाम नहीं करता है तो इसका प्राण का प्योरीकरण नहीं होता हाँ। है। मान लीजिए कि हाँ। तुम्हें कोई मंत्र को जाप कर रही हो, हाँ मगर मंत्र का जाप कर रही हो मगर तुम्हारी मनोवहा नाड़ी और प्राणवहा नाड़ी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। हाँ। तो तुम्हारी जो सूर्य नाड़ी है इसमें स्वर मालिका और चंद्र नाड़ी है इसमें व्यंजन मालिका। तो स्वर और व्यंजन मालिका का आरोह और अवरोह क्रम है। तो आरोह और अवरोह क्रम में जो उथल पुथल मंत्र होता है, हाँ। जो मंत्रों का संगठन होता है, हाँ। वो जब हम संगठन और विखंडन करते हैं तो स्वर मालिका और व्यंजन मालिका आपस में घर्षण होता है और घसड़ाती है। तो जब स्वर मालिका उठती है तो फ्यूजन होता है। हाँ। फ्यूजन बिजली होती है। हाँ 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 हाँ। और जब स्वर मालिका व्यंजन मालिका उठती है तो नाद होता है। तो ये सर्वतंत्रम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर कोई मंत्र जो है, इस मंत्र का जो देवता है वो अग्नि है। हाँ। या तो तुम 1.25 लाख से मंत्र करो या तो तुम मंत्र का अर्थ समझ लो। तो कौन सी बात ठीक रहेगी? मंत्र का अर्थ समझना। हाँ, तो ये बहुत तुमने ढाई बात किया। जो तू मंत्र का अर्थ को समझ लेगी हाँ। तो तुझे 1.25 लाख मंत्र नहीं करने पड़ेंगे। और जो तूने मंत्र का अर्थ नहीं समझे तो तुझे 1.25 लाख मंत्र करना है। मगर मंत्र का जो फल है वो सिर्फ ध्वनि नहीं प्रतिध्वनि है। अच्छा। और कंपन का प्रतिकंपन है। अच्छा। जो मंत्र का फल है वो ध्वनि की प्रतिध्वनि और फल जो है ये कंपन का प्रतिकंपन है। हाँ। तो जब वो तुम्हारा प्राण अणु और कंपन तुम्हारी जो रिदम है इसमें 3 रिदम पैदा होती है स्वर मालिका से। हाँ। तो जब तक तुम्हारी वाणी लयबद्ध, तालबद्ध, क्रमबद्ध और रिदमिक नहीं हो जाती है तब तक तुम्हारा वचन जो है वो सत्य नहीं होता है। सही बात है। ऐसे वाणी में भी दोष आता है। हाँ। जैसे कोई भी शब्द है तो शास्त्रों में कहा गया है कि भाई शब्द भ्रम है। मगर जो शब्द है इसका रंग होता है, रूप होता है, शेप होता है, इसका आकार होता है, इसकी वर्ण शक्ति होती है, इसकी मातृका शक्ति होती है। हाँ। इसका वाहन होता है। तो एक शब्द के पर 10 परतें होती है। हाँ। नाद की। वो जब खुल जाती है तब तुम्हें शब्द का अर्थ समझ में आता है। फिर वो ब्रह्म होता है ना। हाँ, तो यही तो वचन है। जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। जैसे वचन विवेकी जे नर ने नारी पानबे ब्रह्मादिक लागे। हाँ। इसको पाए। हाँ। तो ये जो तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाती है, तो जब तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाती है तो वो नाभि में से उठती है, परा में से आती है। तो उस वाणी से जो तुमने किसी को बोल दिया तो ये बंदूक की गोली खाली हो जाती है मगर वो वचन नहीं खाली होता है, वो लग जाता है। सही बात है। तो वो संयम में रहता है, फिर कभी बोलता नहीं है। वैसे सिद्ध योगी होते हैं उनको बहुत कम बोलना पसंद होता है। वो तो वाणी की जो परिभाषा है वो मौन है। हाँ। और मौन का मतलब क्या होता है? जिस आदमी को विजुअलाइजेशन पावर मिल गया है, हाँ, वो वाणी का क्यों उपयोग करे? सही बात है।
जो स्वर और व्यंजनी भाषा है ये कॉन्शियस माइंड की भाषा है, और आज में सोया हुआ रहता है तब तक वो शब्द का अनुसंधान करता है। सही बात है। मगर जो आदमी जाग जाता है तो जहाँ मन का लय हो जाता है फिर उसको जागना शुरू हो जाता है। जहाँ मन का लय हो जाता है तो वहाँ परापैसंति मध्यमा और विखरी नहीं होती है। हाँ इस तरफ वो विखरी से बाहर चला जाता है, हाँ और उस तरफ वो परा से बाहर चला जाता है। हाँ। तो जहाँ वाणी का जो बेदोष शोर है परा से भी पार चला जाता है और वैखरी से भी आगे चला जाता है। हाँ तो वहाँ वाणी समाप्त हो जाती है। तो वाणी की जो परिभाषा है वो मौन है। मौन। और जब आदमी मौन में चला जाता है तो वो सब कॉन्शियस माइंड से सीधी बात कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करता है, मगर वो विचार विनिमय करता हाँ, है। फिर उस वाणी का यूज नहीं करता है, वो मन टू मन बात करता है। हाँ हाँ हाँ। इस तरह से होता है। सही बात है। और बापू अभी नवरात्रि आ रही है, तो अभी आपने शक्ति की बात की, तो हमारी जो नव दुर्गा का स्वरूप है वो भी शक्ति ही है। तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में अच्छी सी, और जो नहीं जानते हैं ना शक्ति के बारे में, ऐसी जानकारी दीजिए। तो दिख रहा है का अंतरिक्ष में सूर्य है, हाँ और सूर्य का फरता 9 ग्रह है। हाँ उसकी बाजू का जो साइकिल है इसमें 12 राशि है। हाँ। इसकी बाजू में 12 आदित्य है। उसकी बाजू में 11 रुद्र है। इसकी बाजू में 27 नक्षत्र है। हाँ और 28 निहारिकाओं है। और 8 वसु है। हाँ। तो जब हमारे यहाँ भारतवर्ग में क्या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, 2 विभाग होता है कि भाई एक अंधकार का विषय है और एक प्रकाश का है। तो 6 महीना हमारा सूर्य जो उत्तरायण में जाता है और 6 महीना दक्षिणायन में जाता है। और जब सूर्य उत्तरायण में जाता है तो ये पितृलोक है, अरे देवलोक है, देवयान मार्ग कहते हैं। और जब वो दक्षिण में जाता है तो पितृयान मार्ग कहते हैं। तो ये जो हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो एक उत्तर ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव है। जो आवर्तन चलता है, ओमकार की 5 मात्रा है, आकार, ओंकार, मकार, नाद और बिंदु। तो जो ओमकार की पहली मात्रा है वो सूर्य है, अकार। ओंकार दूसरी मात्रा है वो चंद्रमा है, और मकार जो है ये सब तारिकाएं है। हाँ। तारामंडल है। हाँ। और जो अर्ध मात्रा है ये बिजली है। हाँ। और नाद है। तो ये जो सिताराओं में आकर्षण विकर्षण होता है, तो ये आकर्षण और विकर्षण से उत्तर ध्रुव में फ्यूजन होता है बिजली, और दक्षिण ध्रुव में नाद होता है। अच्छा। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड चलता है तो ये स्वयं डांसिंग करता है, इसका कोई करता नहीं है। ये डांसिंग में कॉस्मिक पावर इकट्ठा हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ने जो इफेक्ट है ये हमारे सांसों ने बैलेंसिंग शक्ति पर आते हैं तो हम 0 तरफ जाते हैं। तो साइंस इसको अतिमानस कहते हैं और संस्कृति इसको संक्रांति कहती है। हाँ। संक्रांति इनका मतलब होता है 3 संक्रांति आती है और 3 नौरता आता है। हाँ। जो नौरता आता है ये कोशिकाएं है। हाँ। और जो संक्रांति आती है वो सेल है। हाँ। जब सूर्य लौटता है। हाँ। मकर राशि में। हाँ। तो पहली संक्रांति आती है उत्तरायण, और दूसरी संक्रांति आती है शिवरात्रि, और तीसरी संक्रांति आती है हुताशनी। हाँ। तो जैसे संक्रांति आती है ना तो ऋतु बदलती है। हाँ। तो ये एक फॉर्म में से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये जो वनखंडी है, सब पशु है, जो भी है, इसकी जो कोशिकाएं है वो डेट हो जाती है। हाँ। तो वो गिरने लगती है, इसको हम पानखर कहते हैं। हाँ, पानखर।
और जब नया सेल डेवलप होता है तो फिर वसंत आ जाती है। तो ये त्रण कॉस्मिक जोन है, ये संक्रांति है, और ये जो तीन नौरता है, एक कोशिका है, मातृका शक्ति है। हाँ। तो नौरता भी 3 आता है, एक आसो महीना में हाँ। नौरता आता है, एक चैत्र मास में नौरता आता है। एक नौरता कब आता है? माह महीने में आता है, मागसर में आता है। मार्च में आता है। तो त्रण संक्रांति है और त्रण नौरता है। नौरता। तो ये हमारी बॉडी को बनने में 9 मास और 9 दिन लगता है। हाँ। और हमारी नवरात्रि भी है 9 दिन। तो 9 दिन जब नवरात्रि गाते हैं तो सब लेडी से डांस करती है। हाँ। तो डांसिंग करती है, और डांसिंग भी है रोटेशन में करती है। तो गोल रोटेशन में करने से क्या, इसकी ऊर्जा स्पंदित होती है। हाँ। जो 8 महीने तक लॉक हो गई थी, तो रिजर्व एनर्जी जब रिजर्व पड़ी रहेगी तो क्या वो बिगड़ जाएगी? बिगड़ जाएगी। तो तुम्हें तुम्हारी जो रिजर्व एनर्जी है इसको स्पंदित करना है। हाँ। अगर वो स्पंदित नहीं हुई तो तुम्हारा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारा में अट्रैक्शन है, आकर्षण है, लॉ ऑफ द अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो ये है 2 फोर्स है। और जो नवदुर्गा के जो स्वरूप दिखाए गए हैं उसमें जो शैलपुत्री है और लास्ट में सिद्धदात्री है, वहाँ तक अगर 9 दिन के देखने जाए तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो वो नाम क्यों दिए गए हैं माँ के? नाम इसलिए दिया गया है कि क्या इल्म उन्होंने सीख लिया जो बिन लेखे को बाँचे है। बात नहीं मुंह से निकली बिन होठ हिलाए जांचे है। दिल उनके तार सितारों के, तन उनके तबल तमाचे है। मुँह चंग जबा दिल सारंगी पा घुंघरू हाथ कमाचे हैं। जो राग उन्हीं के रंग भरे और भाव उन्हीं के साचे हैं। बेगत बेसुर ताल भये बिन ताल पखावद नाचे हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने 18 वर्ण की रचना किया, और 18 वर्ण की रचना करने के बाद हर आदमी के घर में एक कुल देवी की स्थापना किया। और हर कुल देवी की स्थापना करने के बाद उसका जो वाहन है वो एनिमल दिया। हाँ। समझती हो ना? समझती। जैसे अंबाजी है तो इसका वाहन टाइगर है। टाइगर है। जैसे उमैया माता है तो इसका वाहन है वो सांड। हाँ। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा देवी देवता है जो इसकी सवारी जो है कोई एनिमल पर ना की हो? हाँ, कोई नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों बहुत माइंडेड थे कि अगर तुम्हें अंबाजी की समझ ना पड़े तो तुम टाइगर की केमिस्ट्री को मेजर करो। और टाइगर में कौन सी केमिस्ट्री है, और ये पृथ्वी में इसका रूल्स और रेगुलेशन क्या है, और इसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो कौन सा रेडिएशन निकलता है। तो जो टाइगर है इसके साथ फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, ये राहु की है। हाँ। जब ज्योतिष विज्ञान कहता है कि भाई तुम्हें राहु नड़ता हो तो तुम टाइगर पहनो, तो व्हाट इज मीन टाइगर? तो टाइगर तुमने देखा होगा, इसकी आंखें जो है वो शिकनिया कलर की होती है, और वो ब्लैक कलर का पट्टा होता है, मरून कलर लगा हुआ होता है। तो ये शनि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है। फिर जो धीमा हो तो कहते हैं कैट की माला पहन लो। कैट का जो मतलब होता है बिल्ली। हाँ। तो ये 3 फॉर्म में होता है हर कोई चीज। हमारी जो किरण है वो 3 फॉर्म में होती है। पहला प्रकाश फॉर्म में होती है, फिर लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर ठोस फॉर्म में होती है। जैसे मान लीजिए कि एक पत्ती पड़ी हुई है ये, या एक फूल खिला हुआ है। हाँ। तो जब रिलीज होता है ना तो सूर्य में से 7 किरण निकलती है, इसमें से 1 किरण निकली है तो 30 डिग्री तक तो प्रकाश के रूप में आती है।
फिर 30 डिग्री से 60 की डिग्री पे आती है तो लिक्विड फॉर्म हो जाती है, और फिर 60 डिग्री से फिर 90 डिग्री पर आ जाती है तो सॉलिड फॉर्म हो जाता है। हाँ, तो ये जो प्रकृति का पूरा चक्कर चल रहा है ये 3 डायमेंशन में है, और जो 4 डायमेंशन है ना ये रॉ मटेरियल है इसका, हाँ, हाँ, जो अंतरिक्ष में आता है, हम्म, 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, हाँ, फिर वापस लौट जाता है उद्गम केंद्र में। हाँ, 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 तो यहाँ हर परमाणु जो है पहले कण होता है, फिर कण में से तरंग हो जाता है, फिर तरंग में से कण हो जाता है, फिर कण में से तरंग हो जाता है। तो ये जो सिलसिला है वो अनंत काल से चलता रहता है, और अभी आगे भी चालू रहेगा। हाँ आगे भी। ये तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली सिलसिला है। सिलसिला है। और बात है जन्म और मृत्यु की, तो मान लीजिए कि हिमालय के शिखर पर एक छोटी सी वादળી है, हाँ, और वादળી हिमालय के शिखर पर वर्षी, फिर वर्षी तो फोर्स जनरेट हुआ, हाँ, H2O, हाँ, और वो फोर्स नीचे नीचे आया। आया, तो कोई ऋषि ने इसमें स्नान कर लिया, हाँ, तो कहने लगा कि हर हर गंगे, हाँ, तुम्हारी अंदर बहुत गति है और तुम्हारी नाम हर हर गंगे होना चाहिए। तो संस्कार इसमें पड़ गया। हाँ, फिर थोड़ी आगे आई तो दूसरा ऋषि ने स्नान किया, उसने पितरों को अर्चना किया, और फिर अपने को भी थोड़ा चरणामद ले लिया। तो कहने लगा कि तुम तो बहुत मीठी हो। हाँ, फिर दूसरा संस्कार पड़ गया चित्त में। फिर थोड़ी आगे चली तो तीसरा ऋषि ने स्नान किया, और उसने कहा कि अरे तेरे को तो 2 किनारा भी है। हाँ, तो तीसरा संस्कार पड़ा। हाँ, तो सरिता धीरे 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 सागर की तरफ पहुंच रही है, और सागर थोड़ा दूर रह गया तो उसको डर लगने लगा कि कहीं मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, तो भय लगने लगा। फिर उसको ये भय लगने लगा कि मेरा किनारा छूट जाएगा, तो फिर उसको ये भी भय लगने लगा कि मैं जो मीठी हूं तो खारी हो जाऊंगी, तो और मेरा जो नाम हर हर गंगे है, हाँ, वो मैं सागर हो जाऊंगी। तो ये जो संस्कारों के वजह से जो संवेदना उत्पन्न होती है दुख की, मगर उसका सोचा हुआ कहीं काम में नहीं आता है। जो वैक्यूम फील्ड टूट गया और हाँ, किनारा छूट गया, तो सरिता सागर में चली गई। तो मीठ कहाँ गई है, वो रूपांतरित हो गई। हाँ, और जो मीठी थी तो खारी हो गई। स्वरूप चेंज हो गया। हाँ, जो किनारा था तो फिर असीम हो गई। और वहां समुन्द्र में जाकर भी कहाँ रुकती है। हाँ, सूर्य इसको वराल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और फिर से वो हवा वायु के घोड़ा पर बिठाती है, और फिर से हिमालय पर जाती है, और फिर से बरसती है। तो तुम बताओ कहाँ गंगा का जन्म होता है और कहाँ गंगा का मृत्यु होता है। या किसी का जन्म भी नहीं होता और किसी का मृत्यु भी नहीं होता है। ये तो सर्कल है। और ये सर्कल तो अनंत काल से घूमता फिरता रहता है। जी बाप। और तुझे और मुझे बोध नहीं हुआ है अपने बाप बेटी को, तो फिर हम पूरे दिन चर्चा करते रहते हैं। और क्या। और बापू अभी आप नर्मदा किनारे पे विराजमान है, तो नर्मदा जी के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो नर्मदा नाम की नदी है ना, ये ब्रह्म नाड़ी है। हाँ, ये ब्रह्मा जी के मानस पट में से प्रकट होती है और विष्णु के नाभि में समाती है। अच्छा। तो ये जो हमारी बॉडी में 9,999 प्राणवाह नाड़ी है। और ये प्राणवाह नाड़ी है, ये भीतर की बात है। हाँ। और बाहर की जो बात है, ये 999 नदियां है। जी बाबा। इसमें से सर्वमा श्रेष्ठ जो नदी है ये नर्मदा है। जी। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में जितना भी दिव्य देवी देवता वो है,
वो 0 डायमेंशन में रहता है, यानी कि सूक्ष्म नाड़ी में वास करती है शक्ति अवधि हाँ दिव्या। हाँ हाँ और बहिर्मुख जब हम होते हैं तो ये पृथ्वी की प्लेट में जो ये नर्मदा नाम की नदी है वो सूक्ष्म नाड़ी है। हाँ और जितने भी 88,000 ऋषि मुनि, 80,000 पैगंबर हाँ और जितने जति सती हो गए, ये नर्मदा के किनारे पर रहते हैं। अच्छा हाँ 3500 किलोमीटर। हाँ 3500 किलोमीटर। तो जब तुम कोई बहुत दीर्घायु तप न कर सको तो थोड़ी परिक्रमा कर लो। इसलिए इतना महत्व है हाँ परिक्रमा। पुत्र, ये जो परिक्रमा करने से भी तुम्हारा करोड़ों जन्म का जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। जी बापू, ऐसा जानने को मिलता है और मैंने सुना भी है कि अश्वत्थामा भी यहाँ पे है जो चिरंजीवी है। हाँ, उसको कृष्ण ने साप दिया से तब से ये नर्मदा किनारे पर ही घूमता फिरता रहता है। हाँ 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 सही बात। हाँ ऐसा। ठीक है। और बापू तंत्र के बारे में आपका क्या कहना है? तंत्र का बारे में मैं नहीं जानता हूँ पुत्र, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ। हाँ हाँ, तो मैं अष्टांग योग के बारे में जानता हूँ। हाँ हाँ। और किसी को आपके साथ अगर आना है, सीखना है, तो आप वीडियो के माध्यम से बोलोगे कि कोई आ सकता है? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ मार्गदर्शन देंगे। हाँ वो लोग तैयार नहीं होते हैं और हमारा भी समय बर्बाद करते हैं, हमारा समय पैसा एनर्जी सब बर्बाद करते हैं। मानव जाति की संगत नहीं करनी चाहिए। सही बात है। तो एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए कि कोई साधक है तो ध्यान की प्रथम अवस्था से लेके परम अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? ये जो अपनी नासिका के अणि अग्र पर पहली जो मुद्रा है वो उन्मुनि है। उन्मुनि। तो मूल कमल को मध्यम में रखो, उन्मुनि ध्यान लगाओ, उस अटकल थी जपो अजंपा। तो हमारी श्वासोश्वास समाओ। जब तक तुम अपने श्वास को कंट्रोल नहीं कर लेती हो, हाँ, तब तक ध्यान कहाँ से नहीं लगेगा? होगा। और जो आदमी ने अपना प्राण के पर नियंत्रण नहीं किया है उसको क्या खाक ध्यान लगेगा? सही बात है। ऐसा। प्राण के ऊपर ही हमें ध्यान करना है, श्वास के ऊपर हाँ, ध्यान करना तुम्हारी प्राण और प्रकृति तब बदलती है जब तुम प्राण विज्ञान को बदल दो। है। और दिन में कितने टाइम करना पड़ता है, ऐसा कोई नीति नियम है? अनलिमिटेड होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ये तो अनकंडीशनल है। हाँ, मतलब जिसको पाना है वो बैठ ही जाता है। जो जिसको पाना है वो पागल हो जाता है। डाया आदमी का ये धंधा नहीं है। सही बात जो है। पागल हो जाते हैं तो वही पा लेते हैं परमात्मा को। डाया आदमी तो गणित लगाएगा। वैसे मनुष्य जाति का तो यही होना चाहिए ना, धर्म के वो उसको पाना है परमात्मा को, पर हर कोई पाना नहीं चाहता है। देखो दिकरा, पाना नहीं चाहते हैं इसीलिए नहीं पाते हैं। अगर आखा ब्रह्मांड में घटना तो वही घटेगी जो तू सोचेगी। हाँ अगर तू सोचेगी नहीं तो घटना कैसे घटेगी? सही है। तो हर तुम्हारी घटना का जो बीज है वो संकल्प है, सोच संकल्प। और जो संकल्प है वही शिव है। हाँ तो तुम्हारा हर शब्द जो है वो ब्रह्म है। भ्रम है। तो हर आदमी को बोध होता है मगर वो आचरण नहीं करना चाहता है। सही बात है। सही। तुम सतवचन बोलो, सतवचन चालो और सतवचन का आचरण करो तो तुम्हें रास्ते में भी मिल जाएगा परमहंस। हाँ कि भी तुम इस तरफ से चलो। ये वो पूरे दिन झूठ बोलते हैं और कहते हैं कोई कि भाई तुम राजपीपला जाओ तो हम पहुंच जाते हैं पोईचा। सही तो बात। हम किसी का कहना नहीं मानते हैं सही बात है। और वचन का पालन करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। हाँ करना चाहिए पुत्र। और बापू हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहते हो आप, आध्यात्मिक उनकी उन्नति हो तो एक मैसेज दे दीजिए। उसका मैसेज ऐसा है पुत्री के जो अध्यात्म के लाइन पर चलना चाहते, कोई भी धर्म का हो, कोई भी गुरु का लाल हो और कोई भी विज्ञान में वो काम करता है, मगर सत्यम परम धीमहि है योग। और पहले तो नीति धोती बस्ती नवली टाटक और कपाल भाती। जब हमारी शरीर शुद्ध हो जाता है, जब हमारी सप्तम धातु का मल दुगुना हो जाता है,
परिपक्व हो जाता है तो कोई भी महान पुरुष हमारी पर कृपा करता है। हाँ। और जब तक हमारी प्राणवाह नाड़ी और मनोवाह नाड़ी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है तब तक अभ्यास कैसे जागता है। सही बात है। और ना गंगा सती ने भी यही बात बताया था कि नाड़ी शुद्ध थया पछी अभ्यास जागे। हाँ। तो पहले ये खट कर्म करना पड़ता है हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए। करना है। फिर राजयोग की दीक्षा लेते हैं, संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हाँ। और जब समाधि परिपक्व हो जाती है वो तो जाने की बात हुई। हाँ। मगर जब वापस लौटता है तो क्या लेके आता है। कुछ नहीं। तो वो लेके आता है और वो जो लेके आता है वो लाता है सम, दम, उपरम स्थिति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान लेके आता है। समझ गई। तो वो पुत्र जब समाधान लेके आता है तो फिर हर समस्या का समाधान है, होता है। खूब खूब धन्यवाद, आपने इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया। सबको आशीर्वाद दे दीजिए। जी जी पुत्र।